नमस्कार, मिड के बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज दारा, मुंबई स्टूडियो से। नमस्कार, दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं पल्लवी। कमजोर शुरुआत के बाद बाजार लगातार दायरे में है। फिलहाल अगर निफ्टी को देखें तो 8000 के स्तर के आसपास ही फिलहाल निफ्टी है। इनफैक्ट रफली 40 अंकों की कमजोरी यहां पर देखने को मिल रही है। वहीं पर सेंसेक्स भी 130 अंकों की कमजोरी के साथ आधा % नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन मिड कैप्स में भी प्रेशर आज दिखा है। ऑलमोस्ट मिड कैप इंडेक्स 36 अंकों की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। स्मॉल कैप में हल्की खरीदारी कह सकते हैं, हरा निशान फिलहाल देखने को मिला है। लेकिन मिड कैप्स के कौन से वो स्टॉक्स है जहां पर एक्शन, एक बार उन पर नजर डाल लेते हैं। बर्जर पेंट्स ऑलमोस्ट 5% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। बजाज होल्डिंग्स, हैवेल्स, कॉनकॉर जैसे कुछ स्टॉक्स है जहां पर मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा जहां कमजोरी है मिड कैप में, रिलायंस इंफ्रा, जेपी एसोसिएट्स, यहां पर 3 से 4% तक का डाउन मूव है। कल की खबर के बाद रिलायंस कैप अभी थोड़ा प्रेशर में दिख रहा है, लगभग 3.5% की कमजोरी है। इसके अलावा डिवीज लैब, आर पावर, आईडीबीआई, हिंद पेट्रो जैसे स्टॉक्स में कमजोरी देखने को मिल रही है। ओवरऑल आज कमजोरी है बाजार में, कन्विक्शन की थोड़ी कमी है। लेकिन पीएसयू बैंक्स एज यूजुअल आज भी अच्छा गेंस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। पीएसयू बैंक्स में मजबूती है, लगभग 0.25% इंडेक्स ऊपर है। साथ ही आईटी इंडेक्स यहां पर आज मजबूती देखने को मिल रही है। रुपये में जो कमजोरी बढ़ी है उसके चलते आईटी स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। निफ्टी आईटी ऑलमोस्ट 1.5% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। सबसे ज्यादा तेजी टाटा एलेक्साई, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस जैसे स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। माइंडट्री ऑलमोस्ट 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ दो खास मेहमान भी है, अभिमन्यु सोफाट और साथ ही सुमित जैन, आपके सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन एक बार तरीका आपको बता दें किस तरह से आप अपने सवाल भेज सकते हैं मिड कैप बाजार में। बेहद आसान तरीका है, हमारा कोड है मिड कैप स्पेस देकर आपको अपना सवाल भेजना है 57575 पर। साथ ही फेसबुक के जरिए भी दर्शक अपने सवाल भेज सकते हैं। जी बिजनेस ऑनलाइन पेज पर आपको जाना होगा अपने सवाल पूछने। साथ ही टोल फ्री लाइंस भी खुली रहेंगी 1 से 2 के बीच में, आप इन नंबर्स पे कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। श्योर, हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं, अभिमन्यु सोफाट और सुमित जैन भी हमारे साथ। वेलकम टू बोथ द गेस्ट। और हमारे साथ कॉलर 1 है मिस्टर सुरेश फ्रॉम दिल्ली। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। इनफैक्ट उनका मैसेज ले लेते हैं अभिमन्यु। उनका सवाल है हीरो मोटोकॉर्प पर 23 और शेयर्स एट लगभग 300. Probably the objective of this individual is not yet known, but Hero MotoCorp long term perspective में आपको क्या लगता है कि कितना बेटर है एंड गोइंग फॉरवर्ड कौन-कौन से लेवल्स टेस्ट कर सकता है? So typically in auto space के अंदर हीरो होंडा का एक relative if you see to say बजाज, जो कस्टमर है वो काफ़ी रूरल ड्रिवन कस्टमर्स है और उसकी सेंसिटिविटी जो है वो काफ़ी कम है रिलेटिव टू बजाज इन टर्म्स ऑफ बाइंग। तो मुझे लगता है अगर आपको टू व्हीलर स्पेस में खेलना है सो समथिंग लाइक हीरो मोटोकॉर्प विल बी अ प्रेफर्ड बेट इन कंपैरिजन टू बजाज। वी ऑलरेडी सीन सम मैनेजमेंट कमेंट्स ऑल्सो कि काफ़ी जो सेल्स कम हुई थी डीमोनेटाइजेशन के अनाउंसमेंट के बाद, उसमें काफ़ी रिकवरी हो गई है और अभी नॉर्मल सेल से कुछ 15% का ही इम्पैक्ट है। सो आई वुड से इट्स अ डिसेंट स्टॉक टू होल्ड इन दिस काइंड ऑफ अ करंट एनवायरनमेंट एंड वन कैन बाय अ स्टॉक लाइक हीरो मोटोकॉर्प। ऑलराइट, यानी इन स्तरों पर हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी की जा सकती है। अगला सवाल हमें एसएमएस के जरिए भेजा है, कार्तिक ने मुंबई से भेजा है। आईसीआईसीआई बैंक पर इनका सवाल है और सुमित आपसे सवाल लेंगे। इनके पास टोटल क्वांटिटी है 50 शेयर्स जो कि 259 लेवल्स पर खरीदा हुआ है। इन स्तरों पर कैसा लगता है आईसीआईसीआई बैंक आपको? जी, आईसीआईसीआई बैंक जो है थोड़ा सा स्टॉक के अंदर थोड़ा करेक्शन देखने मिला था हमने। इसने काफ़ी एक सॉलिड रनअप देखा था, करीब 300 के लेवल तक पहुंच गया था। वहां से करेक्ट होकर के अभी ये जो है इनके बाइंग लेवल के आसपास ही खड़ा है, 250 के आसपास। मैं इन्हें सजेस्ट करूंगा कि ये एक अराउंड 250 के नीचे स्टॉप लॉस लगा करके स्टॉक को होल्ड करें। इन्हें करीब करीब एक 285 तक एग्जिट होने का मौका मिल सकता है। श्योर, इनफैक्ट मूविंग ऑन, अगले कॉलर से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ इनफैक्ट एक और मैसेज आया अभिमन्यु, मिस्टर कार्तिकेय ने हमें मुंबई से मैसेज किया हुआ है। उनका सवाल है आईसीआईसीआई बैंक पर 50 और शेयर्स है 260 और लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है। पोस्ट डिमोनेटाइजेशन द बिगेस्ट बेनिफिशियरी इज द बैंकिंग सेक्टर इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट एज वेल। बल्क डिपॉजिट्स एसबीआई की तरफ से कम होने शुरुआत हो गई है और यहां से लेकर दिस कैन बी एन इंडिकेशन ऑफ अ लेंडिंग रेट कट एज वेल। बट फंडामेंटली आपको क्या लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में से स्पेसिफिकली आईसीआईसीआई बैंक कैसा परफॉर्म करेगा? The retail franchisee जो है ICICI का, that is pretty good. Over the years they have spent lot of money in building that.
और कासा के हिसाब से भी देखिए, इनफैक्ट आईसीआईसीआई का कासा एचडीएफसी से भी ज़्यादा है, अराउंड 44% अभी लेटेस्ट नंबर नहीं पता है, पिछले क्वार्टर के अंदर नंबर क्लोज टू अराउंड 44% और सो। तो मुझे लगता है कि clearly at this level ICICI Bank is one of a good stories to look at within the private sector space. However, I would always go for SBI kind of a stock after demonetization, if you ask me in terms of preference के हिसाब से। चलिए अगला सवाल एसएमएस के जरिए है विक्रम का, जबलपुर से भेजा है इन्होंने। अदानी पावर पर इनका सवाल है और सुमित आपसे पूछेंगे सवाल। 2000 है टोटल वॉल्यूम, टोटल जो इन्होंने प्राइस है वो 25 रुपए पर खरीदा हुआ है। इनफैक्ट इनकी खरीद से थोड़ा नीचे ही है, 24 रुपए के आसपास ट्रेड करा है, 2% की कमजोरी भी है। आपकी क्या राय है अदानी पावर पर? जी अडानी पावर में मैं इन्हें सजेस्ट करूंगा कि एक अडानी पावर यहाँ पर ये होल्ड करें। जो पावर सेक्टर है, पावर कंपनीज है, वो फिलहाल ये थीम में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और ये स्टॉक को एक 22 के लेवल पे काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पे अगर ये होल्ड करें, इनको एक 28 से 30 के बीच में एग्जिट होने का मौका मिल सकता है। श्योर, होल्ड ऑन टू योर इन्वेस्टमेंट्स इन अदानी पावर, ऐसा सुमित की राय है। अगले कॉलर का मैसेज है मिस्टर पवन फ्रॉम जोधपुर से। अभिमन्यु, उनका सवाल है अनंतराज इंडस्ट्रीज पर। 1000 और शेयर्स, 50 लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है। फंडामेंटली कितना बेटर प्रोस्पेक्ट है टू से इन्वेस्टेड इन अनंतराज, और गोइंग फॉरवर्ड कौन कौन से लेवल्स इस स्टॉक दिखा सकता है? So see, Anantraj is a north-based player and in terms of pedigree कुछ ऐसा नहीं है अनंतराज का कि बहुत हाई है within the local market also. तो मुझे लगता है स्टॉक्स लाइक अनंतराज शुड बी क्लियरली अवॉइडेड। वी नो द पेन जो रियल एस्टेट सेक्टर जा रहा है, आगे जाके भी कुछ प्राइस में इम्प्रूवमेंट का एक्सपेक्टेशन नहीं है एंड क्लियरली डिमांड भी काफ़ी कम होगी बिकॉज कैश कंपोनेंट निकलेगा डील्स में से। सो आई वुड गिव एन अवॉइड ऑन स्टॉक्स लाइक अनंतराज। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ महेश है, बेंगलुरु से जुड़े हैं अपना सवाल पूछने के लिए। महेश जी नमस्कार, अपना सवाल पूछें। यस मैडम, I have 7,200 shares of BPL, bought at 80, averaging 89. I would like to know what will be the future of this stock for another 1 year or 2 years. महेश, आप बता पाएंगे कितने टाइम के लिए आपने शेयर खरीदा है? 6 to 1 year. ओके फाइन। सुमित, 6 मंथ से 1 ईयर का नजरिया है, 83 के लेवल्स पे खरीदा है, 62 पर आ चुका है, क्या करना चाहिए? जी इनफैक्ट इन्होंने काफ़ी डाउनसाइड देखा है स्टॉक में। यहाँ पे अभी करीब करीब कुछ सेशंस पहले स्टॉक ने 50 के आसपास एक बॉटम बनाया था। वो बॉटम के ऊपर एक काफ़ी अच्छा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन था, जहाँ पर हो सकता है कि ये ऐड भी कर लेते तो बेहतर होता। बट नाउ सिंस इज होल्डिंग, इन्हें मैं सजेस्ट करूँगा कि एक 52 रुपीज़ के नीचे ये स्टॉप लॉस लगाए ये स्टॉक में, और करीब करीब ये इनका जो भाव है 81 रुपीज़ की जो इनकी खरीद है 81-82 के आसपास आए तो ये एग्जिट हो जाए। इन्हें बिल्कुल मौका मिल सकता है एक 81-82 के आसपास एग्जिट होने का। Sure, hold on to your investments in BPL, but with a stop loss of roughly around 55 odd levels. ऐसा सुमित की राय है। मूविंग ऑन, अगले कॉलर है हमारे साथ में। इनफैक्ट एक मैसेज आया है विकास सिन्हा का फ्रॉम पुणे। अभिमन्यु, उनका सवाल है KEI इंडस्ट्रीज पर। प्रॉब्लम 800। इनफैक्ट विकास हमारे साथ में फोन लाइन पर भी है। विकास नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। नमस्ते, मैं विवेक सिन्हा बोल रहा हूँ। मेरे पास KEI इंडस्ट्री के 800 शेयर्स हैं, 123 की बाइंग प्राइस है। आप क्या जानना चाहेंगे विवेक इसके बारे में? मेरा होराइजन 6 महीने का है, कितने दिन तक इसको होल्ड करके रख सकता हूँ? श्योर बिल्कुल। अभिमन्यु, 6 मंथ्स होराइजन, 123 ऑड लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस। अगर हम ये स्टॉक का परफॉर्मेंस देखें तो इट हैज बीन ट्रेडिंग इन अ वेरी नैरो रेंज, 118 odd levels और यहाँ से लेकर 135, and it has not generated any returns for investors in last 3 odd months. But fundamentally, you have a comment to offer on this? So KEI has been doing well in terms of financial performance after many years, I would say, last couple of quarters. आगे जाके जो प्रोस्पेक्ट्स है वो काफ़ी डिसेंट दिख रहे हैं। हाउएवर उसका एक रिटेल पार्ट ऑफ बिजनेस भी है जिसके बारे में थोड़ा मुश्किल है कहना कि आगे जाके क्या फ्यूचर होगा। स्टॉक भी बहुत ज़्यादा कुछ करेक्ट नहीं हुआ है, परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग ही रहेगी। तो मुझे लगता है इन्होंने जो प्राइस पे लिया है उनसे अगर ये 6 महीने के हिसाब से रखेंगे तो डेफिनेटली देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट ही कैन मेक अ 15% रिटर्न ऑन द स्टॉक। इनफैक्ट रुपी अलर्ट आया है, रुपी अपने रिकॉर्ड लो पर पहुंच चुका है, 68.85 का नया लो टच किया, यानी कि कमजोरी लगातार बढ़ रही है।
सुबह हल्की रिकवरी निचले स्तरों से दिखी थी, लेकिन एक बार फिर से डॉलर के मुकाबले रुपए ने 68.85 का नया निचला स्तर छुआ, यानी कि एक नया लो अब टच किया है। इसके चलते हमने देखा आज आईटी स्टॉक्स में भी तेजी दिखी थी, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से ट्रेजेक्टरी दिख रही है रुपये की, अभिमन्यु क्विक रिएक्शन आपसे चाहेंगे। रुपये में लगातार कमजोरी बढ़ रही है, आपका क्या व्यू है रुपये को लेकर? So see, part of the issue has been related to dollar index. जैसे DXY की मूवमेंट हो रही है तो क्लियरली उसका हमें रुपये पे भी इम्पैक्ट दिख रहा है। एंड आई वुड से येस, IT के अंदर बट बहुत स्टॉक स्पेसिफिक लाइक से HCL और समथिंग वन कैन लुक एट दैट। ओवरऑल IT सेक्टर के लिए जो इश्यूज हैं वो सॉल्व नहीं हुए हैं अभी तक। अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो अभी जो लॉजिस्टिक इशू आ रहे हैं डिमोनेटाइजेशन के बाद, वो अगर सॉल्व होते हैं तो उसके बाद हैविंग रुपी एट दिस लेवल इज नॉट दैट बैड फॉर द इकोनॉमी फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। ये शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी का इशू है बिकॉज ऑफ DXY मूवमेंट। तो सो दैट कि आप अपना स्टांस चेंज करें ओवरऑल सेक्टर्स के ऊपर, आई डोंट थिंक सो रुपी इज दैट बिग अ फैक्टर एज मच एज समथिंग लाइक डिमोनेटाइजेशन इज। राइट, इनफैक्ट इस वक्त हमारे साथ मिस्टर अभिषेक गोयनका मौजूद है, फाउंडर एंड CEO इंडिया फॉरेक्स एडवाइजर्स। रुपये में जो लगातार कमजोरी है उस पर बातचीत करने के लिए मिस्टर गोयनका बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। फिलहाल हम देख रहे हैं एक नया लो टच किया है रुपये ने 68.855 का। आपको लगता है कि 70 तक भी ये गिरावट जा सकती है? क्योंकि सबसे बड़ा इवेंट डॉलर में जो मजबूती दिख रही है, जो US इलेक्शंस का इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे अब दिख रहा है। हालांकि सुबह RBI की तरफ से डॉलर बेचने की कुछ खबरें आई थी जिसके चलते हल्की रिकवरी दिखी थी। फिलहाल आपका क्या व्यू है? देखिए, ओवरऑल हमारी व्यू काफी समय से यही है कि US डॉलर में अगले 5 से 6 महीनों में काफी तेजी रहने वाली है। और ये जो 66-67 की जो ब्रेकआउट आई है, ये 1-1.5-2 रुपए में नहीं रुकेगी। तो डेफिनेटली जैसे आपने 70 का लेवल कहा, तो 70 तक का लेवल संभव है डॉलर रुपये में, क्योंकि इंटरनेशनली भी जो US डॉलर इंडेक्स है ये अपने लास्ट 8-9 साल के हाई पे है। और कारण अगले 1 या 2 क्वार्टर की जो वीकनेस है वो भी बरकरार रहेगी। और इंडियन जो यील्ड्स है जो इतने गिर गए हैं और US के इंटरेस्ट रेट 10 ईयर जो इतने बढ़ गए हैं, उस कारण से भारी रकम से आउटफ्लो नजर आएगा हमारे डेट मार्केट्स में। जो अभी हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट्स कट की, तो फॉरवर्ड प्रीमियम्स और गिर जाएंगी डॉलर रुपी मार्केट्स में और आउटफ्लोज बरकरार रहेंगी। तो कोई भी टिप अगर डॉलर रुपी में आती है तो वो बाय करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये आने वाले 10 दिनों में एटलीस्ट बिफोर दी फेड डिसीजन, आई थिंक ये डॉलर रुपी बरकरार रहेगा। इनफैक्ट दिसंबर में फेड की बैठक होनी है और कुछ संभावना ऐसी लगती है कि शायद इस बार रेट्स में रिवीजन हो जाए। आपको लगता है कि वो बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा और तब तक ये वोलेटिलिटी जो दिख रही है रुपये में ये फर्दर और दिखेगी? देखिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग ये बोलती है कि रुपया जब भी एक बड़ी ब्रेकआउट देता है तो 1 महीना पूरा वो पेन देता है और उसके 1 महीना वो करीब 50% ऑफ द मूव को रिट्रेस कर देता है। तो अगर हम ये देखें कि 1 महीना पेन देगा तो 15 दिन की मूवमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, 10 से 12 दिन की मूवमेंट हम और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और फेड की डिसीजन जो 13-14 तारीख के आसपास है, उसके पहले जितनी भारी डॉलर स्ट्रेंथ आनी है वो आ जाएगी। और उसके बाद डॉलर रुपी जो भी लेवल पे रहे, चाहे वो 69.5 पे रहे या 70 पे रहे, उसके बाद 1 से 1.5 रुपए की करेक्शन मार्केट में नजर आएगी। श्योर अभिषेक, जैसे वो टॉकिंग अबाउट रुपी एट रिकॉर्ड लो एज वेल, बट यहाँ पे लेकर वी हैव ऑलरेडी सीन अ ह्यूज सम ऑफ सेलिंग फ्रॉम FIIs। आपको क्या लगता है कि इफ दिस प्रेशर ऑन मार्केट कंटिन्यूज, कौन-कौन से लेवल्स गोइंग फॉरवर्ड टेस्ट कर सकता है? टेक्निकली रुपया का 70 रुपये 50 पैसे का लेवल है जो रुपया जा सकता है वहां तक। और अगर बहुत ज्यादा सेलिंग आ गई इंटरनेशनल मार्केट्स में और वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो 73 लेवल का। अभिषेक, आप बने रहे हमारे साथ। न्यूज रूम से मेरे से होगी संदीप भी मौजूद हैं। संदीप, हमने आज देखा सुबह भी कमजोरी थी, गिरावट के साथ ही ओपनिंग हुई थी और अब फर्दर एक नया रिकॉर्ड लो रुपये ने टच किया है। मेजरली क्या वजह है इसके पीछे जो फर्दर ये गिरावट हम देख रहे हैं? शुक्रिया पल्लवी। देखिए, आज रुपया रिकॉर्ड लो पर पहुंचा है और 68.8550 का जो नया लो है वो रुपये ने टच किया है। दरअसल इसमें जो मुख्य वजह जिसकी वजह से आप बिकवाली या तो फिर जो रुपये में प्रेशर देख रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा तो FIIs की बिकवाली है। अगर आप नवंबर महीने की बात करें तो 15,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की जो बिकवाली है वो FIIs की ओर से देखने को मिली है। तो मेजरली जिस तरह से FIIs का इंडियन मार्केट से आउटफ्लो हो रहा है वो एक मेजर प्रेशर पॉइंट है जो कि रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। दरअसल US में जिस तरह के पॉलिटिकल बदलाव हुए हैं, जो नए राष्ट्रपति बने उसके बाद
डॉलर इंडेक्स में एक सर्ज देखने को मिला है, 14 साल की नई ऊंचाई पर डॉलर पहुंचा है। दरअसल वहां पे पूरा मामला ब्याज दरों में बढ़ोतरी को लेकर है। दिसंबर में रेट हाइक की जो गुंजाइश है या संभावना है वो बढ़कर 95% पहुंच गई, क्योंकि माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि नए राष्ट्रपति बने हैं उनकी पॉलिसीज ऐसी होगी जिसकी वजह से एक तो महंगाई बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ेगी, तो उसको कर्ब करने के लिए, जो इन्फ्लेशन बढ़ेगी उसको कर्ब करने के लिए दिसंबर के बाद भी जो रेट हाइक का सिलसिला है वो यूएस में जारी रह सकता है। तो उस वजह से आप देखिए डॉलर इंडेक्स में सर्ज आ रहा है, जिसकी वजह से न केवल इंडियन करेंसी बल्कि जो दुनिया भर की जो इमर्जिंग मार्केट करेंसीज है उनके ऊपर इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। तो यही कारण है कि आप देखिए इंडियन रुपये में इतनी बड़ी जो गिरावट है वो देखने को मिली है, और उसके साथ साथ जो एफआईज का आउटफ्लो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं मार्केट्स को काफी बड़े डेंट के तौर पे देखने को मिल रहा है। तो जो प्रमुख वजह हैं यूएस की तरफ से हैं। इनफैक्ट अभिषेक, क्विकली आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आरबीआई लगातार ये कहता रहा है कि हमारी नजर रहेगी रुपये में जो कमजोरी है उसको लेकर, और सुबह ऐसी खबरें आई भी थी कि डॉलर बेचे हैं आरबीआई ने। आपको लगता है आरबीआई की तरफ से फर्दर इंटरवेंशन होगा जिस तरह से कमजोरी बढ़ रही है? देखिए, हमारे खबर के हिसाब से हर दिन ही आरबीआई की इंटरवेंशन रही है, बट आप अगर एक चीज नोटिस करें कि डॉलर रुपये में बड़ी मूवमेंट कभी भी इंडियन वर्किंग आवर्स में नहीं हो रही है। इंडियन वर्किंग आवर्स के समय रुपया 10, 20, 25 पैसे की मूवमेंट देता है, बट 6:30 बजे के बाद जब यूएस मार्केट चालू हो जाती हैं उस समय रुपया में 40, 50 पैसे की मूवमेंट आ रही है। क्योंकि आज रुपया सिर्फ इंडियन मार्केट्स में ट्रेड नहीं हो रहा, दुबई में हो रहा है, लंदन में हो रहा है, सिंगापुर में हो रहा है, हांगकांग में हो रहा है, चारों तरफ हो रहा है, और काफी एफआईआई और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की पोजीशन बाहर में रहती है। तो उस कारण से अगर आज आरबीआई की इंटरवेंशन इंट्राडे आ भी रही हैं, तो अगर डॉलर रुपये इंटरनेशनल मार्केट्स में 50 पैसे ऊपर खुलता है, जो लास्ट 5-6 दिनों से हम देखा कि वही सिलसिला चल रहा है, तो फिर अगर इंट्राडे 10-15 पैसे की इंटरवेंशन आ भी गई तो कोई बहुत भारी इंटरवेंशन नहीं आएगी। अनटिल अनलेस आरबीआई डिसाइड्स दैट कोई बड़ी प्रोग्राम लेके आने वाली है, जिसकी नौबत अभी मुझे नहीं लग रहा कि 3-4% की मूवमेंट में आरबीआई को वैसी नौबत आ गई है कि उसे कोई एफसीएनआर जैसी कोई पॉलिसी लानी पड़े जिस कारण से भारी अप्रिसिएशन रुपए में जरूरी हो जाए या लाना। बट अदरवाइज वो छोटी छोटी इंटरवेंशन रहेगी, जहां पर हमने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी देखा आरबीआई की कम हुई है, छोटी छोटी इंटरवेंशन रहेंगी, और बट ओवरनाइट की मूवमेंट जो आएगी उस कारण से रुपया में मंदी बरकरार रहेगा। जी, शुक्रिया अभिषेक गोयनका जी अपना समय देने के लिए और पूरी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल बाजार में गिरावट बढ़ी है। बाजार में फिलहाल निफ्टी अगर देखें तो 7965 के स्तर पर पहुंचा है, यानी लगभग रफली 70 अंकों की कमजोरी फिलहाल निफ्टी में देखने को मिल रही है। साथ ही सेंसेक्स में भी कमजोरी देखने को मिली है। इनफैक्ट कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनको फायदा पहुंचेगा। रुपये में जो कमजोरी है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो कंपनियां, उनको इससे डेफिनेटली फायदा पहुंचेगा। इसलिए आज हमने देखा था जो राइस कंपनीज है, यानी कि जो चावल कंपनियां, उनको फायदा पहुंचेगा। केआरबीएल उनमें से एक है। आज के सेशन में ऑलमोस्ट 3% का मूव है। कोहिनूर फूड्स लगभग 19% की अप मूव के साथ ट्रेड कर रहा है। लक्ष्मी एनर्जी 7% के अप मूव के साथ फिलहाल ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा एलटी फूड्स, आशा एग्रो, ये कुछ कंपनियां जिनको साफ तौर पर इस रुपये की कमजोरी से फायदा पहुंचेगा। साथ ही जो टी मेकिंग कंपनीज है, जयश्री टी या फिर मैक्लॉयड रसल, नंसरी टी या बॉम्बे बर्मा, ये जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियां हैं, इनको भी इस कमजोरी से फायदा पहुंचेगा। साथ ही आज हमने देखा आईटी कंपनियों में भी तेजी थी और कुछ चुनिंदा फार्मा कंपनियों में भी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही थी। मैकले फाइनेंशियल के सीईओ जमाल मैकले का कहना है कि रुपए में आगे भी गिरावट बढ़ सकती है और 70 के स्तर भी जल्द देखने को मिल सकते हैं। So the rupee will go down again, and I think that, see, as we all know, markets don't go in one direction forever, right? But there are lots of forces at play, correct? One is, of course, the unwinding of the multiple years of carry trade where people were borrowing dollars and investing in lots of places, particularly emerging markets. So that is unwinding. The second is, of course, all of this drama with demonetization. No, that also has an effect, right? Because basically, if there is so many rupees in the market, that means the rupee is cheap, right? So all other assets go up. Now, the second is certainly a temporary phenomenon. It will last a couple of months, I guess. The first is something that could be a little more substantive. The third force is RBI is obviously trying to keep the peace by intervening. But I guess we've talked many times before, and long time ago, I felt that 68 to 70 is actually a good level for the rupee.
तो इनफैक्ट जमाल मकलेब ये मानते हैं कि इमीडिएटली तो आरबीआई की तरफ से इंटरवेंशन शायद ना हो, लेकिन वेट एंड वॉच की स्थिति जरूर रहेगी। साथ ही अभिषेक जिनसे अभी हमने बातचीत की, उनका भी ये मानना था कि इमीडिएटली आरबीआई की तरफ से इंटरवेंशन शायद देखने को ना मिले, लेकिन कमजोरी आगे भी रह सकती है और 70 तक का स्तर भी रुपये दिखा सकता है।